वेल स्टूडेंट, आज हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा के। और इसमें हम देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे और इक्वेशंस, कई जगह आपको कर्व की इक्वेशन ही दी गई हुई इक्वेशंस बनाएंगे और सेकंड डेरिवेटिव की सहायता से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7th ऑनवर्ड, बल्कि 6th ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में आते हैं, तो आपने ध्यान से देखना है। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। सो किस चीज की बात की गई है? मैक्सिमम प्रॉफिट की। सो इट इज मैक्सिमम प्रॉफिट आपने फाइंड करना है। ये फाइंड करना आपने मैक्सिमम प्रॉफिट इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन है, और प्रॉफिट फंक्शन आपके पास दिया गया है। आपने ये देखना है कि कितना निकलता है, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात की गई है मैक्सिमम प्रॉफिट की। तो मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब है कि इसका सेकंड डेरिवेटिव वो क्या होना चाहिए? दैट इज लेस देन 0। क्योंकि आपने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में देखा है कि लोकल मैक्सिमा तब एग्जिस्ट करता है जब सेकंड डेरिवेटिव क्या आता है? नेगेटिव। तो सबसे पहला हमारा काम है कि इसका सेकंड डेरिवेटिव देखने हमने, वो नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। सो डिफरेंशिएटिंग, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इट इज पी डैश एक्स। 41 का डेरिवेटिव दैट इज 0, 24x, एक्स का डेरिवेटिव 1 दैट इज 24, and 18x square, 18 constant, x square derivative that is 2x. So it is equal to minus 24 minus 36x. So it is equation number 2. तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में कि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलते हैं, या एंड या स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकलते हैं? हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करते हैं और x की वैल्यूज निकालते हैं। सो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, सो पुट p dash x is equal to 0. So it is minus 24 minus 36x is equal to 0. From here minus 36x is equal to 24. So x is equal to 24 minus upon 36, that is equal to 12 to the 24, 12 3 the 36. So they cancel out, giving minus 2 by 3. तो ये क्रिटिकल पॉइंट आपके पास मिल गया है। अब हम p डैश x को फिर से डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग सेकंड with respect to x. So it is p double dash x that is equal to minus 24 derivative that is 0, minus 36x that is minus 36. It is independent of x. x की कोई भी वैल्यू हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So it is less than 0. Therefore लोकल और मैक्सिमम किस चीज की बात की गई है? प्रॉफिट की बात की गई है। मैक्सिमम प्रॉफिट एट x इज इक्वल टू, जो आपका क्रिटिकल पॉइंट निकला हुआ है, वहां पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। फिर से देख लीजिए, आपको फंक्शन दिया था और आपने मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना था। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। हमने फर्स्ट बार डिफरेंशिएट किया और 41 का डेरिवेटिव 0, 24x का 24, 18x स्क्वायर का 18 टू 36, 36x। उसके बाद आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया, आपने कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले गए और यहां से 12 के टेबल में 12 टू 24, 12 टू 36 कैंसिल कर दिया। उसके बाद आपने फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट किया और आपको माइनस 36 वैल्यू आई। x की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं। सो 30 माइनस 36 दैट इज लेस देन 0, इसलिए क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट एट x इज इक्वल टू माइनस 2 by 3. Therefore मैक्सिमम प्रॉफिट is how to find, that is px में आपने माइनस 2 by 3 पुट करना है। सो इट इज इक्वल टू 41
minus 24 into minus 2 by 3 minus 18 into minus 2 by 3 whole square. So it is equal to 41 minus. So it is 8 3 is 24, 8 2 is 16, 3 8 is 24, 8 2 is 16. So it is plus 16. Then it is minus 18, 4 upon 9. So it is 41 plus 16, that is 57, minus 9 2 is 18, minus 8, so it is 49. So maximum profit that is equal to 49 at x is equal to minus 2 by 3. आप फिर से देख सकते हो, यहां तक मैक्सिमम प्रॉफिट निकल गया माइनस 2 बाई 3. फिर हमने मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है माइनस 2 बाई 3. यहां पे पुट किया 41 माइनस 24 इंटू माइनस 2 बाई 3, एक्स की वैल्यू माइनस 2 बाई 3, माइनस 18 माइनस 2 बाई 3 का स्क्वायर दैट इज 4 बाई 9. सो वैल्यूज पुट किया आपने और 41 प्लस 16 57 में से 8 गए दैट इज 49. सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर it is 6. Now question number 7. So next question is, students, find both the maximum and minimum value. So अब आपने क्वेश्चन नंबर 7 में मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है और मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है और आपको फंक्शन दिया हुआ है और इंटरवल दिया है 0 3. तो सबसे पहला काम है आपका fx, इसको लिख दिया और इक्वेशन नंबर 1 कर दी. So differentiating with respect to x, so it is f dash x that is equal to 4 3 is 12, 12x cube, 8 3 is 24, 24x square, 12 2 is 24, 24x, 48 x का डेरिवेटिव 1, so it is 48, 25 that is 0. So it is equation number 2. So now थर्ड स्टेप आपके पास है टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट. सो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, सो दैट इज पुट f dash x is equal to 0. So second implies it is 12x cube minus 24x square plus 24x minus 48 that is equal to 0. So now we have to make factors. तो इसके फैक्टर बनाएंगे. यहाँ से देखिए 12 कॉमन है, दोनों में से x स्क्वायर कॉमन है, so it is taking 12x स्क्वायर कॉमन. यहाँ पे क्या रह गया, एक x रह गया, 12 में 24, 2 रह गया. यहाँ से भी 24 कॉमन लीजिए और यहाँ पे रहा x minus 2. So taking x minus 2 throughout common, we have x minus 2 और अंदर आपके पास रह गया 12x स्क्वायर प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 0. सो इधर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2. अब आपने देखना है कि ये इस इंटरवल में है कि नहीं. तो 0 to 3 इट बिलोंग्स टू 0 to 3. क्योंकि आप नंबर लाइन देखिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास 0 है, देन 1 2 3, सो दिस इज द 2. तो ये इसके बीच लाई करता है. इट इज अ क्लोज इंटरवल. ठीक, क्लोज इंटरवल मीन्स दैट इज 0 इज एंड 3 इज इंक्लूडेड इन द इंटरवल. सो अब इसके बाद दूसरा भी हो सकता है और 12x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 24. नॉट पॉसिबल. क्यों नहीं पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्वायर कभी भी माइनस नहीं होता. स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो यहां से कोई वैल्यू निकलेगी. सो ओनली देयरफॉर x हैव वैल्यूज दैट इज 0, then we have 2 and we have 3. So why we have not calculated second derivative? हमने second derivative क्यों नहीं निकाल रहे हैं?
बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन डिपेंड अपॉन द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। यहां से जब भी आपको इंटरवल दिखाई देती है, क्लोज इंटरवल दिखाई देती है, स्क्वायर ब्रैकेट में इंटरवल दिखाई देती है, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, उसके बाद जीरो के बाद पुट करके जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आते हैं वो देखने हैं कि इस इंटरवल में है कि नहीं, जो है उनको इंक्लूड करते हुए एक्सट्रीम पॉइंट लेते हुए इनको आपने एक्स की वैल्यू लेनी है। अब इन तीनों वैल्यूज को आपने एक एक करके एफ एक्स में पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। चलो देखते हैं। सो फर्स्ट इंप्लाइज दैट इज एफ एक्स एट जीरो। हम जीरो पुट कर रहे हैं, सो इट इज इक्वल टू जीरो, then next is again 0, next is again 0, next is again 0, next is 25. So it is 25. तो पहली वैल्यू, so it is 25. Now first implies at x is equal to 2. So it is 3 into 2 power 4 minus 8 2 power 3, then 12 2 power 2 minus 48 into 2 plus 25 sorry. So it is equal to 2 to the 4 to the 16, 16 to the 48, it is 2 to the 4, 4 to the 8, 64, 2 to the 4, 48, then 96 plus 25. So 48 plus 48, that is 96. So 96 cancel with the 96. So 64 minus 25, that is minus 39. So we'll get second value, that is minus 39 at x is equal to 2. Now third value is put fx is equal to 3. Sorry, put x is equal to 3 in fx. X is equal to 3. So here it is 3 power 3, then minus 8, 3 power 3 plus 12, 3 power 2, then minus 48, it is 3 plus 25. So we'll now calculate it. So it is 3 3 the 9 9 3 the 27, 27 3 the 81. 1 minute more. It is power 4. Sorry. It is the 3 3 the 9 9 3 the 27, 27 3 the 81, 81 into 3, that is 243 minus 3 3 the 9, 9 3 the 27, 27 8 ja. So we'll calculate 27 8 ja. 216, 3 3 are 9, that is 108, 48 into 3, that is 144 plus 25. So we'll calculate it. It is 243 plus 108 plus 25. So 16. So it is 376 and 216. ये कितना बना? 2 1 3, 300 360. So minus 360, that is 16. So it is 360, that is 16. So we have three values now. हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई हैं, एक तो 25 माइनस 39 और 16. सो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? दैट इज 25. सो मैक्सिमम वैल्यू is equal to 25 at x is equal to 0, and minimum value is equal to minus 39 at x is equal to 2. तो फिर से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का कोई बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है। इसमें सबसे पहले गिवन कर्व थी, इंटरवल गिवन थी। जब आपको क्लोज इंटरवल गिवन होगी तब समझ लीजिए कि आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा आप लगा सकते हो। सेकंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत आपको नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव किया, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किए,
यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर कभी माइनस नहीं होता है तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, वो क्रिटिकल पॉइंट आपने देखना इस इंटरवल में है कि नहीं। इंटरवल में था, आपने एक एक करके तीनों पॉइंट्स को, जो एंड पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, और जो क्रिटिकल पॉइंट निकला उसको इसमें पुट करना है। जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, एंड जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी। सो अब क्वेश्चन नंबर 8 था लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, और इंटरवल आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे इंटरवल फिर से क्लोज इंटरवल दी है। दैट मीन्स जो x की वैल्यू है वो 0 to 2 पाई आपके आएगी। एक्सट्रीम पॉइंट्स आपने लेंगे, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम का क्वेश्चन है। आपने केवल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम फॉलो कर रहे हैं वही स्टेप 3, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, so it is f dash x that is equal to साइन का डेरिवेटिव दैट इज cos, एंगल इज 2x। नाउ एंगल का डेरिवेटिव दैट इज 2 cos 2x, so 2x का डेरिवेटिव दैट इज 2। नाउ दूसरा आपके पास स्टेप हो गया है। अब तीसरा स्टेप हम क्या करते हैं, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, पुट f dash x is equal to 0। so to find critical point, that is put f dash x is equal to 0, so it is 2 cos 2x is equal to 0, cos 2x is equal to 0। तो अब हम देखें कि इन चार क्वाड्रेंट्स में cos 2x कहां कहां पे 0 होता है। सो इट इज, वी हैव फार्मूला हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के +1 में आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज व्हेन cos theta is equal to 0, then theta is equal to 2n plus 1 into pi by 2। so इनको कंपेयर किया जाए तो आप देखिए इट इज थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 2x। so replacing theta is equal to 2x, it become implies this become, it is 2x is equal to 2n plus 1 into pi by 2। so taking 2 to denominator, x is equal to 2n plus 1, it is 5 by 4। so from this we have to find the values where cos 2x is equal to 0। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे जहाँ पे cos 2x 0 होता है। कैसे पुट करेंगे, पुट n is equal to 0, पहले n 0 पुट कीजिए आप। in third implies x is equal to 2 into 0, that is 0 plus 1, 0 plus 1 that is 1, 1 into pi by 4, pi by 4 that belongs to 0 to 2 pi। एक एंगल आपके पास निकल गया। put n is equal to 1, then x is equal to 2 into 1, it is third implies again 2 into 1 2 plus 1 3, 3 pi by 4, so it is pi by 4 45, 45 into 3 that is 135, that is again belongs to 0 to 2 pi। then put n is equal to 2, so third implies again it is x is equal to 3 2 ja 6, sorry 2 2 ja 4, 4 plus 1 5 pi by 4, so of pi by 4 is equal to 45, 45 into 5 that is 225, that again belongs to 0 to 2 pi। then put n is equal to 3, third implies x is equal to 3 2 ja 6 plus 1 7 pi by 4, so 45 into 7 that is 315, that is again 0 to 2 pi, that is 315। now put x is equal to 4, n is equal to 4, then third implies x is equal to 4 to 8 plus 1 9 pi by 4, so 45 into 9
it is 405, so doesn't belongs to 0 to 2 pi. So therefore x have value that is first is 0, then pi by 4, then 3 pi by 4, 5 pi by 4, 7 pi by 4, and extreme value that is 2 pi. So here we will check the maximum or the minimum values. So we'll put these value in given equation. उससे पहले फिर से देख लीजिए, आपके पास fx दिया हुआ था, इंटरवल क्लोज इंटरवल थी, सो विल नॉट गो फॉर सेकंड डेरिवेटिव. हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए f डैश x को 0 के बराबर पुट किया, यहां से cos थीटा इज इक्वल टू 0 का फार्मूला लगाया, ये आ गया 2n + 1 पाई बाय 2, यहां से 2 को ट्रांसफर किया, पाई बाय 4 हो गया. अब हमने n की वैल्यूज पुट करनी है और कोरोस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज निकालनी है, जहां तक 360 तक निकालनी है. सो आपने पुट करते गए, पहले 1 पुट 0 पुट किया, ये पूरा 0 हो गया, पाई बाय 4, फिर 1 पुट किया, 2 + 1 3 पाई बाय 4, फिर 2 पुट किया, 2 2 जा 4 + 1 5 पाई बाय 4, फिर 3 पुट किया, 3 2 जा 6 + 1 7 पाई बाय 4. देन जब 4 पुट किया तो 9 पाई बाय 4 आया, पाई बाय 4 45 होता है, 45 9 जा 405, तो ये 360 से एक्सीड कर गया, तो इसको नहीं लेंगे. फिर हमने जो वैल्यूज ये निकाली है इंक्लूडिंग दीज बोथ वैल्यूज, ये हमने ले ली. अब हम इनको एक एक करके fx में पुट करेंगे. सो पुट इन fx. सो सबसे पहले fx एट 0, पहली वैल्यू आपके पास है 0. सो sin 2 into 0, that is sin 0 is equal to 0. So this is the first value. Now second, fx at pi by 4. So it is sin 2 into pi by 4. They cancel. It is sin 90 degree. That is equal to 1. Then 3 pi by 4. fx is equal to 3 pi by 4. It is sin 2 into 3 pi by 4. They cancels. It is sin 3 pi by 2. So 3 pi by 2 means 90 into 3 to 270. It is 270 degree. So it is sin 180 plus 90. That is in third quadrant. 180 plus theta, third quadrant. Third में sin negative. So it is sin 90. So it is minus 1. So it is equal to minus 1. Then fx at 5 pi by 4. So it is sin 2 into 5 pi by 4. So it is again sin 5 pi by 2. So it is 90 into 5. That is 450. So we will calculate 450 now. So sin 450, that is sin 360 plus 90. So 360 plus 90, यहाँ पे देखिए ये 360 का एंगल बनाया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब आगे जाएगा प्लस में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सो साइन 90, that is again 1. So now 7 pi by 4. 7 pi by 4, fx is equal to 7 pi by 4. It is sin 2 into 7 pi by 4. So again 2 and 4 cancels out. Sin 7 pi by 2. ये बनता है 630. 90 into 7 630. So 630 को कैलकुलेट करेंगे. Sin 630. Sorry 630. So 630 को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखिए 360 का एक सर्कल पूरा हुआ, देन दूसरा सर्कल पूरा हुआ, दैट इज 360 into 2, that is 720 degree. So it can be written as sin 360 into 2, that is 720 minus 720 में से कितने माइनस करें कि 630 आ सकता है, तो इट इज 90. So it is minus 90. So 360 minus theta, that is in fourth quadrant. So it is minus sin 90 degree.
so it is -1. So it is again -1. So last value is sine at 2 pi. So it is sine into 2 into 2 pi, that is sine 4 pi. So 4 pi sine is 0. क्यों 0 है? क्योंकि साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई सब में क्या होता है? 0 होता है. कैलकुलेट कर सकते हो आप. सो अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 निकले, एक और एक. अब देखिए कि हमने सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकाला क्योंकि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम में केवल एक ही मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक ही मिनिमम वैल्यू होती है, जबकि एब्सोल्यूट में आपकी मैक्सिमम वैल्यू कई पॉइंट्स पे अकर कर सकती है. और देखिए यहाँ पे अकर कर रही है, π/4 पे भी अकर कर रही है और 5π/4 पे भी कर सकती है. तो यहाँ पे हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू इज, दैट इज 1 at x is equal to 3π/4 and x is equal to π/2, not π/4, it is π/2 and next is 5π/2. So we can write it, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, that is π/2 पे वैल्यू आ गई 1 और and मैक्सिमम वैल्यू that is 5π/2 पे भी π/4 not 2, 5/4 पे भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? मैक्सिमम आ रही है. ये आपने ये पॉइंट देखने हैं. और यहाँ पे भी हम गलती कर रहे हैं थोड़े सा, इट इज π/4. मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज एट x इज इक्वल टू π/4. क्लियर? फिर से देख लीजिए, यहाँ पे 1 बन रहा है, यहाँ पे 1 बन रहा है. ये सबसे बड़ी वैल्यूज हैं. कहाँ पे है? π/4 और 5π/4 पे. So it is again π/4, 1 and 5π/4. So आपको होप है कि ये समझ आ गया क्वेश्चन. बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे. थैंक यू प्लीज.